तो अभी तक हम लोग क्या देखे हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो बेसिस वेव फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि ये अगर यहाँ पे वेव फंक्शन फाई एक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो जहाँ पे मॉड ऑफ C1 स्क्वायर वो क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई 1 बताता है। तो पार्टिकल यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से लिखा गया है एक नया वेव फंक्शन। तो क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये वेव फंक्शन जो है गिवन वेव फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेव फंक्शन से लिखा गया है, तो हम लोग को चेक करना है कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस स्टेट प्लस दिस स्टेट, मतलब कोई भी सब इससे लीनियर कॉम्बिनेशन में बना है, सब मिला के हम लोग यहाँ पे अगर मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ CN स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो हम लोग ये वेव फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड होगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर ये नॉर्मलाइज नहीं होगा वेव फंक्शन तो उसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग दो टाइप का हम लोग प्रोबेबिलिटी देखे हम लोग यहाँ पे, वो भी दोनों में थोड़ा डिफरेंस तुमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी था हम लोग यहाँ पे एक ही स्टेट में जब रहेगा तब मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन स्टेट साई 1 टू उसी स्टेट में रहेगा, यहाँ पे बस अलग रेंज हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पार्टिकल ट्रांजिट करेगा हम लोग यहाँ पे, तो उस स्टेट में हम लोग का प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। इसका तुमको एग्जांपल लेके समझाया गया था हम लोग यहाँ पे। तो दो टाइप का प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो तुमको देखना है और उस हिसाब से तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे ये क्लियर होता जाएगा हम लोग यहाँ, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे दो टाइप का हम लोग प्रोबेबिलिटी जो देखते हैं हम लोग यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसी का ही पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुमको और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया है कि क्वेश्चन लिखो यहाँ पे पहले, नॉर्मलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे जो जो पढ़े, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि एक वेव फंक्शन तुमको दिया है जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई 1 साई 2 है, जो बोल दिया है ऑर्थोनॉर्मल है पहले से ही, मतलब ऑर्थोनॉर्मल है मतलब खुद नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल है साई 1 साई 2, इसका मतलब वही है जो हम लोग सेट ऑफ वेव फंक्शन हम लोग को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे साई 1 साई 2 साई 3 खुद नॉर्मलाइज और ऑर्थोनॉर्मल थे, अभी उससे हम मिला के हम लोग यहाँ पे नया वेव फंक्शन फाई बना जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है कैसे चेक करना रहता है हम लोग यहाँ पे, ये वेव फंक्शन जो नया वेव फंक्शन बना है, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या क्या किया जाता है बताओ हम लोग यहाँ पे। इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, तभी ये नॉर्मलाइज्ड होगा। अगर नहीं होगा तो उसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी तुम बताओ यहाँ पे इसको देख के ये नॉर्मलाइज है कि नहीं बताओ। देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज होगा अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज होगा कब, इफ गिवन वे फंक्शन साई इज नॉर्मलाइज, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, साई इज नॉर्मलाइज्ड, ये अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये तुम देख के ही बता सकते हो कि नॉर्मलाइज है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन में जब तुम आए साइज नॉर्मलाइज्ड इफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ C1 स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ C1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अभी यहाँ पे दो है हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ C1 स्क्वायर मतलब वो रियल नंबर है, तो 1/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाए 1/25 और प्लस 16/25 इफ दिस इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, 17 बाई समथिंग आ रहा है हम लोग यहाँ पे, 17/25 आ रहा है ना। दिस इक्वल टू क्या हो रहा है 17/25 नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब गिवन में फंक्शन नॉट नॉर्मलाइज है। तुम देख के बता सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर दो हम लोग यहाँ पे 1/5 का इसका स्क्वायर 1/5 दोनों को ऐड कर दो, 1 नहीं आ रहा है। तो अभी फॉर इसको नॉर्मलाइज करना है हम लोग यहाँ पे, तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे। एक हम लोग का जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा साई एन, हम लोग यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हम लोग को तुमको बताया गया था नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो साई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा एन और साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हम लोग यहाँ पे 1/5 साई 1 प्लस एन 4/5 साई 2, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग का C1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, ये अभी C1 हो जाएगा पूरा और ये अभी C2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये नॉर्मलाइज्ड है, ये वेव फंक्शन हम लोग का साई एन जो है हम लोग यहाँ पे, ये नॉर्मलाइज्ड है हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी टू स्क्वायर इक्वल टू वन तो होगा ही होगा अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एन, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर, सी वन क्या है एन बाई फाइव, तो एन बाई फाइव स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ फोर एन बाई फाइव स्क्वायर इक्वल टू वन। तो हमको एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, वन बाई फाइव प्लस सिक्सटीन बाई फाइव, सॉरी 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ एन स्क्वायर, और यह आ जाएगा 17/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और एन का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, 25/17 का स्क्वायर रूट आएगा हम लोग यहाँ पे, नॉन एक्शन कॉन्स्टेंट का वैल्यू, मतलब क्या आ जाएगा 5/√17। ये हम लोग का है ना यहाँ पे मॉड ऑफ एन स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ एन स्क्वायर हम लोग, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/√17 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो साई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साई एन इज इक्वल टू एन का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे साई एन इज इक्वल टू आ जाएगा, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे 5/√17, ये पहले से था, इंटू 1/5 साई वन प्लस 5/√17 इंटू 4/5 साई टू। अब तुम इसको देखो, यहाँ पे जो है 5 कैंसिल हो जाएगा, तो साई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√17, ठीक है, साई वन प्लस क्या हो जाएगा 4/√17 साई टू। अब तुम इसको देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे बताओ ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, स्क्वायर करके देखो हम लोग यहाँ पे वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों को ऐड करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे, दोनों को स्क्वायर करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है। देखो इसका स्क्वायर करोगे, मॉड ऑफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/17 प्लस 16/17, तो क्या हो जाएगा 17/17 इक्वल टू वन। तो ये क्या है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। तो कैसे नॉर्मलाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे इस टाइप का चीज़ जब हम लोग को लीनियर कॉम्बिनेशन में दिया रहेगा तो देखना है हम लोग यहाँ पे, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं दिया है कोई वेव फंक्शन दिया है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से भी नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये इसका मतलब तुमको बता रहे थे हम लोग यहाँ पे कि कोई भी वेव फंक्शन अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिया है, ऑर्थोनॉर्मल दिया है, तभी हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल मतलब खुद यहाँ पे नॉर्मलाइज है और ऑर्थोनॉर्मल है साई वन साई टू, लेकिन जो नया उनसे बना है वो हम लोग को नॉर्मलाइज नहीं है, तो उसको नॉर्मलाइज करना है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज करें। इसका बहुत यूज होगा हम लोग यहाँ पे आगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग उसको यूज करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई वन क्या होगा बताओ अभी हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई वन, यहाँ पे जो बताया गया है ना हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई वन हम लोग का क्या, हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए हम लोग का यहाँ पे है मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई वन 1/17 होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट साई टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 16/17 या 1 - 1/17 होगा, समझ रहे हो ना भैया, हम दो स्टेट हम लोग यहाँ पे, तो या तो इस स्टेट में रहे, दोनों स्टेट में चांस है क्योंकि दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये स्टेट बना है हम लोग यहाँ पे। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई वन तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर 1/17, तो दो स्टेट है तो एक में 1/17 है, दूसरा में क्या हो जाएगा 1 - 1/17 16/17, या तुम डायरेक्ट इसको देख के भी बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग देखना है पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि ये नॉर्मलाइज है कि नहीं, ये जो चीज़ हम लोग यहाँ पे ये वाला ये नॉर्मलाइज जो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट हम लोग लिखे थे ना साई वन, ये पूरा टोटल नॉर्मलाइज होगा तभी, ये साई भी फाई भी टोटल नॉर्मलाइज होगा तभी हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, अगर फाई नॉर्मलाइज नहीं है तो पहले उसको नॉर्मलाइज करना है और जो कांस्टेंट आएगा वही मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई वन बताएगा। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करना है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं कि कुछ भी दिया रहेगा उसको बिना चेक किए, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो पहले नॉर्मलाइज करो उसके बाद जो पूछा जा रहा है वो बताओ। पहले अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो मैं ये नहीं बोल सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इंस्टेंस साई वन 1/25 होगा, पहले ये नॉर्मलाइज होना चाहिए जो टोटल हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हम लोग का वेव फंक्शन बना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इंस्टेंस साई वन क्या है, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइज नहीं होगा तो हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही तो वही ना, हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग यहाँ पे और ऑल स्टेट में वन होगा उसका डेफिनेशन क्या है, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको ये भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इंस्टेंस साई वन क्या है, ठीक है। तो ये तुम probability of finding the particle in state psi 1
वो तो साई में है, ठीक है, साई मतलब जो साई एन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस है, लेकिन अब मैं पूछा जाऊंगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई वन एंड साई टू है, तो एक ही स्टेट में कितना होगा, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/17 एंड स्टेट साई टू, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू मॉड ऑफ सी टू स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 16। दो स्टेट था हम लोग, तीन स्टेट होगा तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इस टाइप का चीज़ हम लोग को समझ में आया, हम लोग यहाँ पे बताओ, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइज करेंगे कुछ वेव फंक्शन को, इससे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा और वही सिस्टम को हम लोग बाद में यूज करेंगे, तो तुमको यही चीज़ हम लोग यहाँ पे हैबिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये बेसिक टूल्स है हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में, यही चीज़ हम लोग को करना है। देखो अभी हम लोग सबसे पहले क्या क्या करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, कि जो भी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स वाला सिस्टम पढ़ेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, तो उसमें यही सब चीज़ यूज होगा। ये इसके लिए टूल्स है हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोगों को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चंस लिखो, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग को साई इज इक्वल टू ए साइन एन बाई एक्स बाई एल दिया हम लोग यहाँ पे, तो ये अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, उसके साथ अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, तो इसका हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए फाइंड आउट करना है, फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए है, ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये फाइंड आउट करो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ। और गिवन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन वेव कांस्टेंट ए होगा हम लोग यहाँ पे, तो इसका हम लोग यहाँ पे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, देखो कैसे करना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ऑल स्पेस में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल स्पेस में यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to L तक होगा ये वेव फंक्शन, बाकी जगह तो है ही नहीं वेव फंक्शन, तो इसको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 to L ही होगा, क्योंकि उससे पहले 0 से पहले वेव फंक्शन नहीं है, L के बाद नहीं है, 0 to L तक है। और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार मतलब ए साइन एन पाई एक्स बाई एल का स्टार, तो यहाँ पे तो रियल है हम लोग यहाँ पे, ये ए नंबर बस स्टार होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इंटू साई एक्स, तो साई एक्स क्या हो जाएगा ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे 0 to L, ठीक है, ए स्टार है, ए स्टार है क्या होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, एन पाई एक्स बाई एल, और डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्टार है क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तुमको निकालना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमको करोगे तो क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन समझ में आया कि हम लोग फार्मूला का यूज़ करके भी कैसे कर सकते हैं। उनको एक रिडक्शन फार्मूला बताया गया था, याद होगा क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, कि कोई भी लिमिट में हम लोग यहाँ पे कोई भी लिमिट हम लोग यहाँ पे, इसलिए लिमिट नहीं दिया है यहाँ पे साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 माइनस कॉस टू एक्स कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे साइन टू द पावर क्या आ गया था हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, जो फार्मूला तुमको बताया गया था उसमें, ये जो फार्मूला था हम लोग यहाँ पे ठीक है, एन माइनस वन बाई एन और साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ये हम लोग का रिडक्शन फार्मूला था। तो इसमें क्या करने के लिए बोला था, कोई भी लिमिट के लिए था। देखो यहाँ पे अगर लिमिट में 0 टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई या पाई बाई टू रहेगा, या यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट में एक्स में अगर रखने के बाद एन पाई ये सब आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे रखेंगे लिमिट क्या रखेंगे यहाँ पे 0 टू एल रखेंगे, तो एल रखने के बाद देखो साइन एन पाई एक्स बाई एल, तो एन माइनस वन एक्स है हम लोग यहाँ पे, तो एक्स की जगह जब रखेंगे साइन कोई भी पावर होगा, लिमिट जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म अपने आप 0 वाला कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैक्सिमम हर जगह पे देखना, तुमको बोल रहा हूँ ये वाला चीज ही इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे लिमिट रखना है, कोई भी लिमिट तुमको दिया है 0 टू एल, तो 0 टू एल यहाँ पे रखेंगे तो एन माइनस वन बाई एन, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वन बाई एन, हमको स्क्वायर का करना है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर एन माइनस टू, टू माइनस टू एन है, साइन टू द पावर 0 है, तो किसी के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 डी एक्स, तो 0 टू एल 1 डी एक्स क्या हो जाएगा एल आ जाएगा। ये हम लोग का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तुम्हारे ऊपर है, या तुम कर सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा या कुछ भी, ठीक है, तो अपने हिसाब से तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे
ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या डायरेक्ट तुम अपना जो भी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हो, फार्मूला याद रहेगा तो टाइम बचेगा, बस इतना है, इसलिए तो फार्मूला है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2/l। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/l। ये आएगा हम लोग का नॉर्मेशन कांस्टेंट। तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू √2/l, ठीक है। ए का जगह पुट करेंगे तो साइन n πx/l, ये होगा हम लोग यहाँ पे। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ये हम लोग का 1D बॉक्स था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 1D बॉक्स का जो वेव फंक्शन हमको दिया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर का भी सेम आएगा हम लोग यहाँ पे, कॉस स्क्वायर का भी सेम इसी टाइप का इंटीग्रेशन आएगा कहीं पे भी हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग नोट में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का कोई भी जैसे 0 to l, समझ रहे हो ना यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन हम लोग का तुम्हारे ऊपर है कि कोई भी तरीका तुम यूज कर सकते हो। फार्मूला याद करोगे तो टाइम बचेगा तुम्हारा, इसीलिए उस फार्मूला को डेली घूरते रहना, एग्जाम के पहले तो देख के ही जाना है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे कि जो नॉर्मेशन क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है, ये हम लोग को 1D बॉक्स था हम लोग यहाँ पे, ये 1D बॉक्स और वेव फंक्शन था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो भी हम लोग का क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, ये 1D बॉक्स लिख लो, ये हम लोग का 1D बॉक्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये 1D बॉक्स क्या है, तो अभी जस्ट उसमें भी नॉर्मेशन करना है, तो अभी हम सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो वही सिस्टम यूज करते हैं जो हम लोग का यूज होगा बार बार। तो 1D बॉक्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 1D बॉक्स के लिए हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, जो नॉर्मेशन क्वेश्चन आया हम 1D बॉक्स इस तरीके से आएगा, पार्टिकल अगर 1D बॉक्स में रहेगा तो ये उनका 1 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये वॉल है -∞ टू +∞, और हम लोग का ये लिमिट था हम लोग यहाँ पे 0 to l था। तो जो नॉर्मेशन क्वेश्चन ए आया, ये क्या आया बताओ हम लोग यहाँ पे, ये जो आया हम लोग का, ठीक है। डायरेक्ट अगर तुमको बोलना है कि क्या आ जाएगा √2/l, मतलब √2/l क्या था हम लोग यहाँ पे, लेंथ ऑफ द बॉक्स या विड्थ ऑफ द बॉक्स, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, विड्थ ऑफ द बॉक्स या लेंथ ऑफ द बॉक्स। ये देखो ये याद नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द बॉक्स ये जनरल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी तुमको दिया रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन तुमको देख के कैसे करना है, अभी क्वेश्चन अगर तुमको दिया रहेगा और नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन निकालो बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन निकालो, ठीक है। इसका कुछ वेव फंक्शन दिया रहेगा, 1D बॉक्स का वेव फंक्शन इस टाइप का रहेगा, ये याद रखना। ये जो 1D बॉक्स का जो जनरल वेव फंक्शन होगा, ठीक है, जनरल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, a sin n πx/l, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन लगेगा, जो भी लिमिट में हम लोग का रहेगा, जो भी वेव फंक्शन। तो अगर बोलेगा कि नॉर्मेशन क्वेश्चन निकालना है, तो एग्जाम्पल के हम लोग का इस तरीके से बॉक्स दिया है, 0 to l ना देके वो हम लोग को क्या दिया, -l to +l दे दिया, और ये इन्फाइनाइट है। तो उसके लिए नॉर्मेशन क्वेश्चन तुम देख के कैसे बताओगे, तो क्या बताया हम लोग यहाँ पे, नॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे √2 लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना है हम लोग यहाँ बताओ, यहाँ पे बीच में कहीं 0 होगा, तो यहाँ इधर l 2l होगा कि नहीं होगा बताओ हम लोग यहाँ पे। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मेशन क्वेश्चन तुम निकाल लेना, जो जो तरीका बताया गया। अगर हम लोग यहाँ पे इसी से हम लोग यहाँ पे इसको जनरलाइज किया जा रहा है, जो अभी रिजल्ट निकला है, ठीक है। तो जिसको समझ में आ रहा है डायरेक्ट ऐसे ही करना, अदरवाइज तुम नॉर्मेशन क्वेश्चन निकालने का जो इंटीग्रेशन मेथड है वो करना। अगर मैं तुमको बोलूँ कि -3l to +3l एक 1D बॉक्स है, उसका वेव फंक्शन a sin n πx/l है, और बोला जा रहा है कि -∞ टू ये हम लोग का है, तो इसके लिए नॉर्मेशन क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, a इंटू लेंथ ऑफ द बॉक्स, a इज इक्वल टू √2 इंटू लेंथ और विड्थ ऑफ द बॉक्स। विड्थ ऑफ द बॉक्स कितना है यहाँ पे बताओ, 6l, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, √1/3l, इस टाइप का चीज़ कर लोगे। ये नहीं, ये अगर नहीं समझना है डायरेक्ट यहाँ पे √2, ये अगर याद नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज तो करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है ना। हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना हम लोग यहाँ, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ। तो इस टाइप का हम लोग यहाँ पे ये एक टाइप था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का एक टाइप था हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज करना है हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन तुम लोग यहाँ पे दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का होगा, ये समझ में आया ना हम लोग यहाँ पे, ये फॉर 1D बॉक्स के ही केस में था हम, ठीक है। ये चीज अभी अभी जो चीज यहाँ पे तुमको कुछ ना कुछ नोट करके दिखाया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग का अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होगा, तो सबको याद करने की जरूरत भी नहीं है अगर तुमको, लेकिन बार बार ये देख रहे होगा ना यहाँ पे, तो एग्जाम में जब आएगा तो तुमको कुछ करना ही नहीं, नॉर्मेशन क्वेश्चन सीधा तुम देख के बता सकते हो, कहने का मतलब ये है। उसी चीज से जनरलाइज किया गया है यहाँ पे, जो हम लोग फाइंड आउट किए 1D बॉक्स का जो वेव फंक्शन इस टाइप से रहेगा, साइज इक्वल टू a sin n πx/l, 0 to l तक, या कोई भी लिमिट हम लोग को रहेगा, तो कोई भी लिमिट में तुम यहाँ पे पुट कर देख सकते हो। 0 to l था, -12 to 2l कर लो, ये कर लो, जो भी करना है हम लोग यहाँ पे, इतना ही समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये एक जनरल चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ इसका नॉर्मेशन कांस्टेंट ये होगा, फिर नॉर्मल वेव फंक्शन ये होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखें हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन साई इज इक्वल टू दिया है ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स, बोला है फाइंड ए। सीधा हम लोग ये बोलते हैं, क्वेश्चन में तुम लिखा रहेगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन में पूरा लिखा रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कोई भी अगर लिमिट नहीं दिया है ना तो क्या यूज करना है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी उनको बताया गया। अगर लिमिट दिया है तो वो वाला यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन ऑल स्पेस में होता है, तो कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं दिया है फंक्शन के लिए, तो पूरा स्पेस हम लोग यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इसका बताओ क्या हो जाएगा ए का वैल्यू। नॉर्मलाइज करना है तुमको वेव फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स जो हम लोग का होता है, ये क्या होता है, एक एक्स होता है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है फॉर एक्स पॉजिटिव, और माइनस एक्स होता है फॉर एक्स नेगेटिव लेस देन जीरो। ये होता है हम लोग यहाँ पे। और मॉड ऑफ एक्स हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स हम लोग का इवन फंक्शन होता है। तो हम लोग क्या करना है, नॉर्मल कॉन्स्टेंट निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा नॉर्मल कॉन्स्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो हम लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ये सब होगा, यही सब तो हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट क्या होगा हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको नॉर्मलाइज करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट हम लोग ऑल स्पेस में। ठीक है, इसको हम लोग जब करेंगे तो साई स्टार, इसका मतलब साई स्टार सही है ना, हम लोग साई स्टार सही। तो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टार ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स इंटू ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये ए स्टार ए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए स्टार ए आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और ये आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस 2a मॉड ऑफ एक्स, होगा कि नहीं होगा ये डी एक्स। ये चीज़ तो एक्स टू द पावर एम प्लस एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब इसका तुमको इंटीग्रेशन करना था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट है, तो यहाँ पे तुमको इसका जब डेफिनेशन में जाओगे, एक्स इज लेस ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फाइनाइट है एक लिमिट, और एक माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो पे। ये दो चीज़ है ना इसका मतलब यहाँ पे। तो डायरेक्ट अगर दो मेथड कर सकते हो हम लोग, अगर ये इवन फंक्शन है तो तुम बताया गया था, अगर ये फंक्शन अगर उनका इवन है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस इन्फाइनाइट प्लस टू इंटू जीरो टू इन्फाइनाइट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। या अगर यहाँ पे तुम इसको डायरेक्ट करना चाहते हो, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो क्या हो जाएगा, एक एक लिमिट हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, और प्लस एक हो जाएगा जीरो टू इन्फाइनाइट। यही तो होता है, लिमिट को तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे। ये टोटल में हम लोग यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो में एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो में माइनस एक्स होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ई टू द पावर माइनस 2a और माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया कि नहीं यहाँ बताओ। और जीरो टू इन्फाइनाइट में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स जीरो टू इन्फाइनाइट में तो एक्स हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस 2a एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होगा दो लिमिट में। या तुम डायरेक्ट एक लिमिट में करके टू इंटू जीरो टू इन्फाइनाइट भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का कुछ है। ठीक है, तो ए ऐसे तुमको होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे देखें ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो हम लोग यहाँ पे। तो माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, तो अब यहाँ पे जब मॉड ऑफ ए स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, और तुम यहाँ पे पुट करोगे माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो टू द पावर क्या आ जाएगा 2ax dx, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो टू इन्फाइनाइट और ई टू द पावर, ठीक है, माइनस 2ax dx, ये होगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1। तो अभी तुमको बताया गया था ई टू द पावर अगर तुम देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2ax अपन 2a, लिमिट पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये लिमिट पुट करोगे ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट एक चीज़ बताया गया था, अगर याद होगा, जीरो टू इन्फाइनाइट था ना वाला चीज़। देखो तुम इंटीग्रेशन तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कोई भी तरीके से तुम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुमको बताया गया था कि जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल टू, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे 1/a। ठीक है, ये फार्मूला तुमको शायद बताया गया था हम लोग यहाँ पे।
ठीक है, नहीं बताया गया था तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना है, या हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट टू जीरो, ठीक है, जो भी है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, ये भी हम लोग का 1/e होता है। ये उस फार्मूला में लिख लेना, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे नोट था वहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसी का ये स्पेशल केस था हम लोग यहाँ पे जो लिख रहे थे, तो ये भी वहाँ पे लिख लेना, क्योंकि बार बार ये यूज़ होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा ऐसे चीज़ मिलते जाएगा ना, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे तो उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये होता है, अगर ये फार्मूला तुमको पता होगा तो। अदरवाइज तुम यहाँ पे पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 2x माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन 2a हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, यही होगा ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर तुम पुट करके देखोगे फार्मूला तो उससे भी करके देखना हम लोग यहाँ पे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1/a, मतलब 1/2a प्लस 1/2a इक्वल टू, देखो 0 टू इनफाइनाइट में यहाँ पे माइनस रहेगा और माइनस इनफाइनाइट 0 में यहाँ पे प्लस रहेगा। ये हम लोग का फार्मूला था हम लोग यहाँ पे। अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे पुट करके देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पुट करके देखना हम लोग यहाँ पे, जो भी है हम लोग यहाँ पे, या इसको हम लोग यहाँ पे तुमको यहाँ से भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे 2x 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट करके। तो ये कोई भी तुम अपने हिसाब से इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ ए स्क्वायर और 1/2a 1/2a 1/a इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √/a, ये आ जाएगा नॉमिनेशन कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन करना है, मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन हमको समझना है हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो जो हम लोग का वेव फंक्शन जो दिया था उसका जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या आ गया बताओ हम लोग यहाँ पे। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हम लोग का जो आ जाएगा साई, जो हम लोग का दिया था फॉर इस टाइप का चीज़ था, साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स। इस टाइप का जब भी दिया रहेगा और तुमको ए फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए इज इक्वल टू क्या आया हम लोग बताओ, ए इज इक्वल टू आया हम लोग यहाँ पे √/, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरल फार्मूला में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग एक तरीके से नोट बोल के या ट्रिक बोल के हम लोग यहाँ पे इस टाइप का जब भी हमको दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम इसी टाइप का दिखने वाला है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स, ये दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होगा हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू √/, कोफिशिएंट ऑफ मॉड ऑफ एक्स। डायरेक्ट अगर तुम क्वेश्चन में दिखेगा, अगर ये सब पता रहेगा तो कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं करना है हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का रहेगा, समझ में आया ना हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का चीज़। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स तो तुमको पता है, मॉड एक्स का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स होता क्या है हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ एक्स तुमको बताया गया था इक्वल टू एक्स होगा और एक्स पॉजिटिव और माइनस एक्स होगा फॉर एक्स नेगेटिव। समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ये नोट में हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको तुमको फाइंड आउट करना है, जो साई है इज इक्वल टू, साई इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स और ई टू द पावर आई के एक्स, ठीक है, सॉरी डी एक्स में। तो यहाँ पे ये हमको वेव फंक्शन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू तुमको फाइंड। तो अगर यहाँ पे तुम कुछ समझे होगे अभी तक तो डायरेक्ट तुम बता सकते हो, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा इस टाइप का क्वेश्चन का, तुम करके देखो, पहले करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम लोग को साई है, तुमको पूरा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के क्या होगा, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। डी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो साई हमको दिया है तो साई स्टार क्या हो जाएगा बताओ, साई स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ए स्टार ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा लेकिन ई टू द पावर माइनस आई के एक्स हो जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो साई स्टार साई डी एक्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्टार, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई के एक्स इंटू साई ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स और ई टू द पावर आई के एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो तुम यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्टार ए, ठीक है, और ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है हम लोग यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और ई टू द पावर माइनस ए ऑफ मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस है तो -2a आ जाएगा। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे इसको जब ऐड करोगे माइनस के एक्स और प्लस के एक्स, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आ गया, जैसे हम लोग का इंटीग्रेशन पहले में था उसी टाइप का आएगा, मतलब यहाँ पे
इस टाइप का वेव फंक्शन में ही यहाँ पे डिफरेंस होगा, नॉर्मल कांस्टेंट में कोई डिफरेंस होगा क्या? क्योंकि इसको फिर से इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, पहले जो किए थे, ठीक है, करके देखना तुम लोग यहाँ पे। तो मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे ये जो नोट लिखा गया है ना, हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी ये e पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स और यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स वाला रहेगा तो भी हम लोग क्या होगा, नॉर्मल कांस्टेंट अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ मॉड ऑफ एक्स। कहने का मतलब समझ में आया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि साइज स्टार साइज जब करेंगे तो इमेजिनरी वाला हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट में उसी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि साई इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पे इस टाइप का रहेगा प्लस आई के एक्स, या यहाँ पे ई टू द पावर आई ओमेगा टी, या कुछ भी यहाँ पे रहेगा तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, डोंट कंसिडर दिस। किसके लिए? नॉर्मल कांस्टेंट निकालने के लिए, वेव फंक्शन में रहेगा, ठीक है, दिस फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बाई दिस, हम लोग का जो ट्रिक है या नोट बोल सकते हैं हम लोग इससे। तो क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल क्वेश्चन बताओ, साई इज इक्वल टू, नॉर्मल क्वेश्चन ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ मॉड ऑफ एक्स। समझ हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे ये तुमको याद करना नहीं है, तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, लेकिन तुमको ये पता रहेगा तो कुछ कुछ चीज़ में बहुत ईजी हो जाएगा, तुम डायरेक्ट भी देख के ही बता सकते हो यहाँ। नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का देखो साई इज इक्वल टू गॉसियन वाला देखते हैं, ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको जल्दी फाइंड आउट करो और क्या होगा बताओ हम लोग, इसका जब वेव फंक्शन तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कांस्टेंट, ठीक है, तो कोई भी हमको लिमिट नहीं दिया हम लोग यहाँ पे बोला गया कि फाइंड ए, ये हमको बोला गया हम लोग यहाँ पे फाइंड ए हम लोग को बोला गया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन क्या है बताओ हम लोग यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ऑल स्पेस में हम लोग यहाँ पे माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, ये हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ये हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है हम लोग यहाँ। तो एक वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, क्या होगा हम लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग करेंगे तो ठीक डायरेक्ट लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे, ये माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी साई और साई को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये साई स्टार साई है ना हम लोग यहाँ, साई स्टार साई, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, मॉड ऑफ ए इसको लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट और पावर माइनस 2ax स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डायरेक्ट इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, अभी तक तो तुमको आ जाना चाहिए जो तुमको बताया गया था, ये वाला बताया गया था माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी और माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू क्या बताया गया था, रूट पाई बाई ए ई टू द पावर, वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। अदरवाइज तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करते रहना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन तो तुम्हारे ऊपर है कौन सा चीज़ यूज़ करते हो, बी स्क्वायर अपन 4ac अपन 4a, ये फार्मूला था हम लोग यहाँ पे, तुमको इंटीग्रेशन फार्मूला इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फार्मूला बताया गया था जो भी यूज़ होगा। देखो ये अभी कितना ईजी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे रूट पाई बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि 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 बी जीरो है तो बी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये सी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ई टू द पावर बाय कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट पाई बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, आया कि नहीं आया ये, ठीक है। अदरवाइज तुम कैलकुलेट करना है उसको हम लोग यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ से हम लोग का मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया हम लोग यहाँ पे, रूट टू ए बाई पाई आया हम लोग यहाँ पे। तो ए का वैल्यू जो पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, इज इक्वल टू इसको क्या होगा, ये 2a बाई पाई टू द पावर हाफ है ना, 2a टू पाई टू द पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a बाई पाई टू द पावर 1/4। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई भी अगर गॉसियन टाइप का दिया रहेगा, कोई भी गॉसियन टाइप का दिया रहेगा जो हम लोग बोल सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोग को माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि वैलिड फॉर एनी गॉसियन, ठीक है, वैलिड फॉर एनी, ये हम लोग को हार्मोनिक ऑसिलेशन में यूज होगा। देखो अगर तुमको नहीं हो रहा है, इसको हम लोग इससे भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन अभी तुमको बताएंगे, ठीक है, और कौन सा तरीके से कर सकते हैं, जो हम लोग का ई टू द पावर एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एन, उससे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये पता है तो इससे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैलिड फॉर एनी क्वेश्चन यहाँ पे टिक लिखते हैं पहले, इस साई इज इक्वल टू ये दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर
ठीक है। या हम लोग को यहाँ पे दिया रहेगा साई इज इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल साई इज इक्वल टू, सेकेंड हम लोग को दिया है साई इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई टू द पावर -1/2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हम लोग को दिया है। देखो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। या हम लोग को यहाँ पे दिया रहेगा साई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ए ई टू द पावर -a² एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई के एक्स या आई ओमेगा टी। इसका कोई मतलब रहेगा क्या नॉर्मेशन निकालने के टाइम, तुम बताओ हम लोग को यहाँ पे। तो इसके लिए ए फाइंड ए यहाँ पे बोला गया, ठीक है, फाइंड ए। तो क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ सबका, तुमको कैलकुलेट करना है, तुमको साइज टा साइज से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। नॉर्मेशन कांस्टेंट ए इज इक्वल टू क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, नॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, नॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ पे होगा कि 2/पाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/पाई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4। देखो ये याद नहीं रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये इज इक्वल टू ये हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू नॉर्मेशन कांस्टेंट 2/पाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए टू द पावर 1/4, ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ए इज इक्वल टू नॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2/पाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1/2 अल्फा स्क्वायर टू द पावर 1/4। इसको तुम जनरलाइज कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई रहेगा तो कोई मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पे 2/पाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू, ये इसका नॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे गॉसियन वाले के लिए। कोई भी क्वेश्चन तुमको दिखेगा तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि 2/पाई इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द